Welcome back, everyone. I am Kumar Satyam. I secured All India Rank 22 in JEE Advanced 2020, and I got All India Rank 25 in JEE Mains 2020. So आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो ड्राइविंग फैक्टर जिसने मुझे मींस मोटिवेट करा कि मैं JEE मेंस में एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकूं. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने रैंकर्स एवेन्यू चैनल को सब्सक्राइब करा और वो बेल आइकन दबा दे ताकि आपको ऐसी वीडियोस आगे मिलती रहे. So my JEE mains percentile was 99.999. So 99.9993 something like this. So this percentile landed me up at the 25th position in the final JEE mains CRL list. So what do I mean by 25th position is that after all the 2400 percentiles of the year 2020, I was the first non-100 percentile. So I am quite proud on that, but not that much is not sufficient enough. So my marks of the JEE mains first attempt was 285 out of 300. So out of these means from the initial key it was 280, but there were two key challenges which I made in the JEE mains first attempt. Both were in the mathematics subject. One was actual key change in the integer section, numerical section, and one key change was there like in a question there were two same keys, means double answer keys should have been there. But उन्होंने उन challenges में से वो numerical वाला accept करा जिससे means 281 से मेरा 285 marks हो गया, but वो double key वाला उन्होंने accept नहीं करा. तो ये ट्रेजेडी मींस केवल फर्स्ट सेशन में ही रहा, JEE मेंस 2020 के फर्स्ट सेशन में ही रहा. सेकंड सेशन में वो लोग मींस डबल की, क्वेश्चन डिलीशन, ये सारे चीजों को भी एक्सेप्ट करने लगे थे, बट फर्स्ट सेशन में उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करा. तो मींस जो उन्हें करना चाहिए था. सो काइंड ऑफ ये एक प्रॉब्लम हुई जिसके कारण मेरा जो स्कोर एक्चुअली बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पाया. बट मीन्स आई डोंट रिग्रेट मच अबाउट दैट कि उन्होंने नहीं बढ़ाया, जो होना था वो सो हो गया. सो फाइनली मेरा मार्क्स जो था वो 285 आया, जो कि 290 होना चाहिए था, बट 285 आया. सो चैलेंज उस समय क्योंकि मैं बहुत ही हार्डकोर मूड में था कि मुझे JEE मेंस में अच्छा रैंक लाना है. मुझे JEE मेंस में वो जो प्रेस रिलीज होता है उसमें मुझे अपना नाम देखना है. सो मैं इतना उसके लिए डिटरमिन्ड था उस समय कि मैंने अपने इस चैलेंज को ना एक्सेप्ट होने पे मैं इनफैक्ट मींस PM ग्रीवेंसेस पोर्टल पे भी जाके ग्रीवेंस लिखा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो करेक्ट आंसर है उसके लिए भी मुझे मार्क्स नहीं मिल रहा. सो ये बात बहुत दूर तक गई, मींस MP वगैरह पे के पास भी गई कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कुछ ऑफिशियल IAS ऑफिसर्स के पास भी गई. और फाइनली वो यही बात पे आ गया कि NTA ने जो की रिलीज किया है वो उनका फाइनल की रिलीज इज फाइनल, मींस यू कांट चैलेंज दैट. सो उससे कोई फायदा नहीं हुआ. अब मैं अगर अपने आप को डिस्क्राइब करूं कि मैं किस तरीके से अपने आप को इमेजिन करता हूं कि JEE मेंस के पहले मैं कैसा था, तो उसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि आप मुझे जब भी मेस में देखोगे ब्रेकफास्ट के टाइम पे या लंच के टाइम पे या डिनर के टाइम पे, मेरे पास हाथ में एक नोट्स होगा, फॉर्मूला नोट्स होगा. JEE मेंस के जस्ट पहले लास्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ में फॉर्मूला नोट्स होगा या फिर मेरे कोई पर्सनल नोट्स होंगे, वो मैं अपना रिवाइज कर रहा हूँ. खाना खाने वक्त भी वो नोट्स बगल में होगा. इतना मैं मींस मोटिवेटेड था अच्छे रैंक लाने के लिए या अच्छा मार्क्स लाने के लिए. अगर आप मुझे क्लासरूम में देखोगे तो जब भी ब्रेक सेशंस, जो 5 मिनट ब्रेक सेशन आता है बीच में क्लासेस के, 15 मिनट्स ब्रेक सेशंस आते थे, उसमें भी मैं अपने चेयर पे ही बैठा रहता था. सारे बच्चे क्लास से निकल जाते थे, बट मैं अपने पोजीशन पे ही, चेयर पे ही बैठ करके अपने मींस जो एरर्स होते थे या फिर जो क्वेश्चंस होते थे या नए कुछ मींस याद करने वाले टॉपिक्स होते थे उन्हें मैं याद कर रहा होता था. अगर मुझे आप हॉस्टल रूम में देखोगे तो या फिर मुझे सेल्फ स्टडी करते हुए देखोगे देर रात लगभग 2 बजे तक, या फिर मुझे आप हॉस्टल में मैं रहता था तो नीचे ही क्लासरूम थी तो वहां पे मुझे 1 या 2 बजे तक पाओगे. या फिर मुझे मेरे एक मीन्स फ्रेंड के साथ जो जिसका नाम गौरव है, और उसके साथ पाओगे क्योंकि मैं उसे थोड़ा मीन्स समझाते रहता था मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इनऑर्गेनिक के या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के, जो मीन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे जो कि थोड़े नॉन ट्रिवियल होते हैं समझने के लिए, मैं उसे समझाते रहता था. अगर मीन्स मेरे वॉशरूम को आप देखो तो वॉशरूम में भी आपको सारे जगह पे
फॉर्मूला स्टिकर्स मिलेंगे मीन्स वॉशरूम के वॉल्स पे। मतलब इतना लेवल ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए आपका। अगर जहाँ पे मैं सोता हूँ या जहाँ पे मेरा बेंच है उसके वॉल पे आप देखो तो यहाँ पर स्क्रिबल किया होगा, या तो वॉल पे या फिर कोई ऐसे स्टिकी नोट्स टाइप्स वॉल पे लगे हुए होंगे। सो मीन्स अब क्वेश्चन आता है कि मैं इतना डिटरमिन्ड क्यों था जेई मेंस के लिए। सो इसका बस एक ही रीजन है कि मैं जब नाइन्थ क्लास में मैं नाइन्थ क्लास तक पटना में था। मैं वहाँ पे नॉर्मल से स्कूल में पढ़ता था। 10th क्लास में मैं गया था दिल्ली मीन्स अपने फाउंडेशन कोर्सेज के लिए। फिर 11 से मैंने जेई प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो जब मैं नाइन्थ क्लास में पटना से निकल रहा था तो एक ऐसा पॉइंट था जब मैं मीन्स एक ऑटो रिक्शा पे जा रहा था, और मैं ये इमेजिन कर रहा था कि अगर मेरा अच्छा रैंक आता है तो काइंड ऑफ वो एक माइंड सेट बना हुआ था कि जो टॉपर्स होते हैं जेई के उन्हें कंधे पे लोग घुमाते हैं, रोड पे काइंड ऑफ प्रेसिशन निकलता है। तो मेरा वो एक अंदर से फीलिंग होता था कि काश मुझे भी ऐसे करे लोग, मेरा भी अच्छा रैंक आए, मेरा भी न्यूज़पेपर में फोटो आए। सो ये एक मेरे दिमाग में मोटिवेशन था जो कि मुझे हमेशा ड्राइव करता था कि और हार्ड वर्क पुट करो ताकि जो कॉमन प्रेस रिलीज आता है उसमें तुम्हारा नाम आए कि हाँ पर्टिकुलर स्टेट टॉपर और यू गॉट समथिंग लाइक दैट। तो ये जो फैक्टर था वो मुझे हमेशा से मींस मोटिवेट करा कि मैं जेई मेंस या जेई एडवांस के लिए अपने हार्ड वर्क को पुट अप करते रहूं। सो अब पॉइंट आता है कि मैंने बी आर्क और बी प्लानिंग के लिए भी ट्राई करा था जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट एज वेल एज सेकंड अटेम्प्ट में। तो क्या वो मींस डेविएट करा मुझे जेई मेंस में? तो मैं इस पे बताऊंगा कि मैंने बी प्लानिंग के लिए कोई पर्टिकुलर तैयारी नहीं करी। मुझे कोई आइडिया भी नहीं था प्लानिंग में क्या होता है। तो उसमें मींस सारे पोर्शन सेम होते हैं जेई मेंस लाइक मींस मैथ्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़े होते हैं, और साथ में प्लानिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो प्लानिंग के क्वेश्चंस तो मेरे बस के नहीं थे, तो मैं उसमें लगभग 50% स्कोर किया था। बट बी आर्क में जो था वो ड्राइंग था, और साथ में आपको बी आर्क के कुछ क्वेश्चंस होते थे आर्किटेक्चर क्वेश्चंस। तो ड्राइंग तो मेरा बहुत ही अच्छा था, तो मैंने ड्राइंग में भी ऑलमोस्ट 100% स्कोर करा। बट जो आर्किटेक्चरल के प्रॉब्लम थे उसमें मैं उसके लिए रात को जस्ट बी आर के एग्जाम के एक रात पहले मैं एक दो वीडियोस यूट्यूब पे से देख के गया था आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम से रिलेटेड। और मुझे ये बताते हुए बहुत मीन्स खुशी हो रहा है कि एक दो वीडियोस देखने के बाद मेरे उस आर्किटेक्चरल के प्रॉब्लम्स में से सारे के सारे क्वेश्चन सही हो गए। केवल मीन्स एक अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन था, उसको छोड़ करके सारे क्वेश्चन सही हो गए। तो इस पे मैंने ज्यादा एफर्ट नहीं डाला, बट फाइनली बी आर्क में मुझे AIR 5th मिला, ऑल इंडिया रैंक 5th आई, और बी प्लानिंग में मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 आया। सो मीन्स ये बिल्कुल भी डेविएट नहीं हुआ मैं बी जेई मेन से इन दोनों एग्जाम के रिस्पेक्ट में। So now the question comes, how do I feel right now about it? Like my JEE mains performance, am I satisfied enough? So मैं बोलूँगा कि JEE मेंस सेशन 1 में जो आंसर कीज का पंगा हुआ था, चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, उसके लिए थोड़ा रिग्रेट है कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, वरना मैं हो सकता था कि 100% ले आता। बट जो हुआ सो हुआ। अब जो मीन्स फाइनली मेरे पास भी चांस था कि मैं सेशन 2 में अपने परसेंटाइल को इम्प्रूव कर सकूं, बट मैंने उस सेशन 2 में ज्यादा मीन्स अपना डेडिकेशन पुटअप नहीं करा, मैं जे एडवांस पे फोकस करा था। कुछ मिस्टेक्स मैंने सेशन 2 में करे जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, तो मैं उन्हें अवॉइड कर सकता था, बट मैं नहीं करा। तो काइंड ऑफ उसके ही मीन्स रिपरकशन की तरह मैं उसे लेता हूँ कि मैं टॉप 2400 परसेंटाइल्स में नहीं आ पाया। सो स्टिल आई एम हैप्पी एनफ दैट आई गॉट मीन्स टॉपर ऑफ द नॉन 100 परसेंटाइल्स, आई गॉट 25th रैंक। फाइनली मैं डिस्कस करूंगा 3 मिस्टेक्स ऑफ माय जेई प्रिपरेशन दैट आई स्टिल रिग्रेट। तो मैंने अपने 11th क्लास में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। मीन्स ऑलमोस्ट मुझे लगता था कि मैं 10th अच्छा हुआ है, मुझे 11th का थोड़ा नॉलेज है, तो मुझे मैथ्स में या फिजिक्स में प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट वो मैं गलत था, मैं उसका मीन्स मीन्स अफेक्ट पड़ा है मेरे क्लास 12th के प्रिपरेशन पे। सो क्लास 11th में मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा मैथ्स और फिजिक्स, जिसके कारण क्लास 12th पे बहुत ही अफेक्ट पड़ा मेरा, उस पर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। बट वही है, रिग्रेट एक है कि क्लास 11 में मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा। सेकेंड रिग्रेट जो है वो है कि मैंने क्लास 11 से एरर लिस्ट नहीं बनाया। जो मेरे एरर होते थे क्वेश्चंस में कि
मैंने एग्जाम में जो एरर करा कि कोई क्वेश्चन मिस्टेक हो गया तो उसका रीजन क्या था, कौन सा टॉपिक मैं मिस कर रहा था, उसका एक प्रॉपर एरर लिस्ट मैंने क्लास 11 में नहीं बनाया, जिसके कारण आई गेस मेरे जे मेंस और जे एडवांस में स्टिल एरर हो गए। तो ये काइंड ऑफ एक रिग्रेट रहा कि क्लास 12th में मैंने बनाया है बट क्लास 11th का नहीं बनाया, तो उसका अकाउंट नहीं रहा मेरे पास। लास्ट रिग्रेट ये रहा कि मैंने इनफ प्रिपरेशन नहीं करा ओलंपियाड्स के लिए क्लास 11th में। क्लास 12th में मैंने करा बट वो क्लास 12th में चांस जो मिला मुझे, मैंने ओलंपियाड दिया, अच्छे मार्क्स आए ओलंपियाड में, अच्छा स्कोर आया, मैं सेकंड लेवल के लिए सेलेक्ट हो गया, सेकंड लेवल भी अच्छा गया, मैं कैंप के लिए भी सिलेक्ट हो गया बट वो कोविड के कारण कैंप कैंसिल हो गया। तो अगर मैं क्लास 11 में ओलंपियाड के लिए अच्छा प्रिपरेशन कर लेता, जेई प्रिपरेशन के टाइम पे, ओलंपियाड इन द मीन्स ऑल ओलंपियाड्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, सारे, तो अगर मैं क्लास 11 में अच्छा प्रिपरेशन कर लेता तो हो सकता था कि मैं क्लास 11th में ही कैंप के लिए सेलेक्ट हो जाता, जो कि नहीं हो पाया। तो ये 3 थे मेरे मींस रिग्रेट्स जेई प्रिपरेशन के टाइम के। सो फाइनली आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा जेई मेंस में मींस अच्छा करने के लिए, जेई एडवांस में अच्छा करने के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और एट लास्ट आप क्रैंकर से न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए वो बेल आइकन दबा दो ताकि आपका नोटिफिकेशंस मिलती रहे। फाइनली थैंक यू।